नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपसे मुखातिब होने की श्रृंखला में ये एक वीडियो ये होमगार्ड के एग्ज़ाम को लेकर बनाई हुई है और मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि 41,424 होमगार्ड की वैकेंसी है और होमगार्ड की डेट जैसा कि आप सभी को पता है 25, 26, 27 अप्रैल फिक्स हो चुकी है। अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग इसके एडमिट कार्ड आने की संभावना है। तो आप किस तरीके से टारगेट बनाएं, किस तरीके से एग्ज़ाम को निकालने की रणनीति बनाएं, उसमें मेरी ये वीडियो आपकी मदद करेगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आप क्या करें होमगार्ड के लिए। वर्तमान स्थिति में आप जो कर रहे हैं अभी भी इतना समय आपके पास में शेष है कि आप उस श्रेणी तक लगभग पहुंच सकते हो, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। और होमगार्ड की विशेषता ये है कि यदि आपका एग्ज़ाम निकल गया तो आगे किसी भी श्रेणी में आप लोग फेल नहीं होंगे। मेडिकल बहुत आसान होता है, दौड़ वगैरह भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर किसी भी तरीके की। तो पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि पेपर हम किस प्रकार से निकालें। तो बहुत सारे लोग कंटेंट को लेकर दिक्कत में होंगे कि इसके लिए क्या पुस्तकें होनी चाहिए, क्या वीडियो लेक्चर भी हम लोग देखें, क्या करें। उसी मुद्दे पर मैं आपसे इस वीडियो में वार्ता करना चाहूँगा। आप सबसे पहले केवल एक किताब लें लूसेंट की। यदि लूसेंट की तुलना में आपके पास में और भी किताबें हैं, जैसे खान सर की पॉकेट जीएस है, वो आप ले सकते हैं। लूसेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, या जो नवीन सर की जो पुस्तक है RWA वाली, आप उसको ले सकते हैं। पीली वाली पुस्तक नहीं, जो बड़ी पुस्तक है RWA की, आप उसको ले सकते हैं। यदि आपके पास में केवल लूसेंट है तो फिर लूसेंट से बेहतर विकल्प आपके पास में कोई नहीं है। पेपर का मैं आपको स्तर बता दूं, पेपर इसका सामान्यतः ऐसा ही बनेगा जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस पूछी जाती है, इसी स्तर का लगभग आपको पेपर बनेगा। तो आपको केवल एक पुस्तक लूसेंट लेवल की, या लूसेंट में मान के चल रहा हूँ, लूसेंट का आपको इतिहास का खंड और जितने भी लगभग खंड है लूसेंट में, पूरी लूसेंट आपको कंप्लीट करनी है इतने समय में। केवल एक किताब लूसेंट, कोशिश करो कि लूसेंट को आप तब तक 2 बार रिवाइज कर दो। जैसे ही लूसेंट को आप 2 बार रिवाइज करोगे, उसके अलावा फिर रहेगा उत्तर प्रदेश का जो खंड, उत्तर प्रदेश की जीएस। उत्तर प्रदेश की जीएस के लिए यहाँ पर आप एक और पुस्तक ले सकते हैं, परीक्षा वाणी। कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षा वाणी की पुस्तक को आप पूरा थ्योरली पढ़ें, कोई आवश्यक नहीं है। शुरुआत में परीक्षा वाणी की पुस्तक में जो उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना, ये चीज़ें आप केवल उसमें से थ्योरी में से करें, परीक्षा वाणी की में से। उसके अलावा उसमें यूपी पीसीएस के एग्जाम में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, जो उसमें बहुविकल्पी टाइप से दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप याद कर लें, उन प्रश्नों को आप लगा लें, उन्हीं प्रश्नों को आप मेमोराइज करें। वहीं से प्रश्न यहाँ पर होमगार्ड में रखे जाएंगे। तो होमगार्ड के लिए आप 2 पुस्तकें ले सकते हो। मैंने यूपी पुलिस के लिए कोई परीक्षा वाणी की पुस्तक यूपी के लिए मैंने विशेष करके नहीं बताई, क्योंकि वहाँ कम पोर्शन रहता है, यहाँ पोर्शन ज़्यादा रहेगा। यहाँ स्थिति ऐसी भी बन जाए कि 15 से 20 सवाल आपके लगभग यूपी की जीके के बन जाएं। तो सबसे बढ़िया यही है कि अगर इतने प्रश्न बन रहे हैं तो एक एक प्रश्न पर फाइट रहेगी। तो आप एक परीक्षा वाणी की उत्तर प्रदेश की आप पुस्तक ले सकते हैं और उस पुस्तक को बहुत कम समय में आप अच्छी मेहनत करके ख़त्म कर सकते हैं। तो ये 2 पुस्तकें रहीं। 2 पुस्तकों के अलावा फिर रहा करंट का पोर्शन। इधर बजट भी आएगा, यूपी का भी आएगा बजट, और भी बहुत सारी ऐसी योजना है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। बहुत सारे साइबर अपराधों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे संबंधित उनको नियंत्रित करने के लिए ऐप बने हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए उस समय आई दृष्टि आ जाएगी मार्केट में। आई दृष्टि नहीं आएगी तो घटना चक्र की कोई 6 महीने की मैगजीन आ जाएगी मार्केट में। जैसे ही मार्केट में मैगजीन आती है मैं आपको सूचना दे दूंगा, उससे आपकी करंट अफेयर्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जीएस का होमगार्ड में जो बृहद खंड है उसके लिए सर्वप्रथम आप लूसेंट को रखें।
और जो उससे छोटा खंड बनता है जीएस का, उसके लिए आप परीक्षा वाणी ले लें उत्तर प्रदेश की। करंट अफेयर्स अभी आप न तैयारी करें करंट अफेयर्स की, क्योंकि पुस्तक नहीं आई है। एग्जाम से 1 महीने पहले आप करंट अफेयर्स, करेक्ट 1 महीने पहले आप करंट अफेयर्स को उठाएं और करंट अफेयर्स कंप्लीट करें। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, रही बात प्रैक्टिस सेट की, यदि आपने लूसेंट पहले से पढ़ रखी है, आपको लगता है कि आपका जीएस खंड स्ट्रॉन्ग है, तो आप 1 सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें। सातों के सातों दिन आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाने। प्रैक्टिस सेटों से लगता है आपको ऐसा कोई विशेष फायदा नहीं होता ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें ये और हानि होती है कि हमारा जो मानसिक जो तरीका होता है, अप्रोच होता है, वो बहुत फैक्चुअल प्रकार का हो जाता है। कोई तथ्य आया आपके सामने, मान लो अकबर से संबंधित कोई तथ्य आया, तो आपको आपका जो माइंड सेट बनेगा वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। हालांकि एग्जाम फैक्चुअल होता है, फिर भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए हानिकारक है। आप कम से कम प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। 1 सप्ताह में आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। यदि अभी आपने पहले लूसेंट वगैरह की पुस्तकें कर रखी है, यदि आपने नहीं की है तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। अभी आप लूसेंट को कंप्लीट करें। लूसेंट कंप्लीट होते ही आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें, और साथ में ही जो 2 पुस्तकें हैं आप उनका अध्ययन साथ में जो यूपी की जीके है उसका अध्ययन आप लगातार जारी रखें। और जैसे ही पेपर से 1 महीने पहले जो पत्रिका आएगी आपके घटना चक्र वाले, उस पत्रिका को आप लें, और उसके बाद फिर आप 7-8 दिन लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएं। पेपर जब आएगा आपका 25, 26, 27 अप्रैल को है, उससे 5 दिन पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाना बंद कर दें। केवल जो आपने नोट्स बना रखे हैं कुछ, चाहे आपके पास में यूपी के नोट्स हों, आप नोट्स तो बनाओगे। मान लो कि आपने यूपी की जीके पढ़ी, तो उसके A4 साइज पर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं याद होती हैं, उनके आप नोट्स बनाओगे, तो आप केवल वो अपने नोट्स रिवाइज करें। फिर बड़ी बड़ी पुस्तकें उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो केवल आप इतनी जो मैंने बताई है, इतनी चीज़ें इस्तेमाल करें, ये रणनीति अपनाएं पेपर के लिए। कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जिलेवार लगेगी। कट ऑफ का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी जीएस का पेपर हो, 65 से 70% के बीच में स्कोर करने पर अच्छे छात्रों की दम निकल जाती है। तो यदि आप 65 से 70 के बीच में यदि आप हैं, तो आप ये मान के चलिएगा आप होमगार्ड में बिल्कुल चयन हो गया आपका। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक वीडियो बना रखी है होमगार्ड की नौकरी और यूपी पुलिस की नौकरी में अंतर को लेकर। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, होमगार्ड की नौकरी बहुत अच्छी है। यदि घर से 3-4 किलोमीटर दूर पर आपको 28-27 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आप सरकारी हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपके लिए। अध्ययन के लिए जितनी मैंने सामग्री बताई है, आप उतनी सामग्री के साथ रहें। आप न कोई विशेष लंबे लेक्चरों के चक्कर में रहें। मैं आपको बता दूं, जो लूसेंट किताब है ये बहुत दमदार पुस्तक है। ये एक तरीके का नोट्स है, बहुत मेहनत करके ये बनाई गई पुस्तक है, और आज भी जितने भी जीएस के एग्ज़ाम हैं, आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो आप केवल लूसेंट को अपनाएं। यूपी की जीके के लिए आप परीक्षा वाणी, एग्जाम से 1 महीने पहले आप करंट अफेयर्स की घटना चक्र की मैगजीन ले लें। ठीक है। प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन हमारा मूल फोकस रहेगा कि हम उस प्रैक्टिस सेट को चयन करें जो प्रैक्टिस सेट एग्जाम के मांग के अनुरूप ज़्यादा नज़दीक बैठता हो। उसके लिए अभी आप इंतज़ार करिएगा। तो आभार आपका, शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोगों के मन में यदि कोई संदेह है होमगार्ड को लेकर, होमगार्ड के मेडिकल को लेकर, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्दी हम लोग हाजिर होंगे आपके साथ नई चीज़ों को लेकर, जिसमें पढ़ाना, ब्लॉगिंग करना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों के रिव्यू करना। तो हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमें सब्सक्राइब करें। आभार।